औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम 7th क्लास की मैथमेटिक्स करेंगे, जिसमें हमारी एक्सरसाइज कंटिन्यू 11.1 और इसका क्वेश्चन 1 मैं करवा चुका हूं। आज हम इंशाल्लाह इसका जो है क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इसमें वो कहता है ड्रा अ लाइन सेगमेंट। ये जो क्वेश्चन है ये भी सेम जो है ऊपर वाला क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, तो इसको भी हमने वैसे ही करना है। तो आपने क्या करना है, वो यहाँ पे कहता है कि आपने एक लाइन जो ड्रा करनी है जिसकी लंबाई 7.2 सेंटीमीटर हो, और इस लाइन को डिवाइड डी इनटू 4 इक्वल पार्ट, और इस लाइन को आपने 4 हिस्सों में आपने इसको तकसीम करना है। तो वो जो 4 हिस्से होंगे उसको वो कहता है मेजर द लेंथ ऑफ ईच पार्ट। हर एक पार्ट को यानी चारों पार्ट को आपने क्या करना है, मेजर भी करना है, यानी उसकी पैमाइश भी बतानी है। तो ये मैंने क्वेश्चन यहाँ पे नोट किया हुआ है। आपने क्या करना है, स्केल की मदद से आपने यहाँ पे 7.2 सेंटीमीटर की आपने लाइन ड्रा करनी है। ये आपकी यहाँ से 0 पॉइंट से आपने 7 तक आपने ये होगी आपकी 7 सेंटीमीटर, और इससे 2 लाइनें आगे 2 पॉइंट आगे, यानी ये आपकी होगी 7.2 सेंटीमीटर। ठीक है जी। आपने दोनों पॉइंट को थोड़ा सा यहाँ पे शो कर लेना है, ताकि जब आप मैश करने लगो तो आपके लिए मुश्किल ना हो। इसके बाद आपने क्या करना है, दोनों पॉइंट पर इस पॉइंट को उसने नाम दिया है डी और ई का। ये पॉइंट है हमारा डी और ये ई। ठीक है जी। तो डी पॉइंट पर हमने ना प्रोट्रैक्टर को रखना है और 45 डिग्री का आपने एंगल लगा लेना है। एंगल वैसे उम्मीद है सबको ही आता होगा एंगल लगाना। तो हमने क्या करना है, ये जो पॉइंट है इसका, इस डी का, ये जो पॉइंट है हमने पॉइंट के ऊपर रखा, और इस तरफ से हमने जो गिनती इसकी शुरू की 0 पॉइंट से, तो ये 40 हो गया। तो यहाँ तक आपने जो मर्ज़ी एंगल लगाना है, चाहे 45 का लगा लें, चाहे 50 का, चाहे 80 का, यानी एक्यूट एंगल होना चाहिए जो 90 से कम हो। ठीक है। तो मैंने जो है 45 का एंगल यहाँ पे लगा लिया, और इसी तरह आपने ई पर भी आपने एंगल 45 का लगा लेना है। ये आपका हो गया 40, और 40 से ये आगे 5 पॉइंट आगे लगाना है। तो इसके बाद आपने स्केल की मदद से इसको जो है कंप्लीट कर देना है, मिला देना है। ठीक है जी। और इसको भी आपने ऐसे ही ड्रा कर देना है। और इसको आप कोई नाम दे दें एक्स का, और ये जो लाइन आपने ड्रा की है इसको आप नाम दे दें वाई का। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, उसने हमसे कहा है कि 4 हिस्सों में डिवाइड करना है। आप क्या करेंगे, 7.2 को 4 के साथ, यानी जितने हिस्सों में डिवाइड करना होगा इस लाइन को, 4 हिस्सों में उसने कहा है, यहाँ पे देखें 4, तो आपने 4 पर इसको डिवाइड कर देना है। तो 4 1 ज़ा 4, 3, और ये पॉइंट यहाँ पे जो है 2 नीचे आ गया, तो 8 4 ज़ार जो है 32 होता है। तो ये हमारे पास 1.8। तो आपने क्या करना है, 1.8 सेंटीमीटर की 1.8 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है कंपास की मदद से। तो आपने क्या करना है, कंपास लेनी है, कंपास को 1.8 सेंटीमीटर तक ओपन कर लेना है। ये हो गया जी, 0 से आपने शुरू करना है। 0 पर आपने एक नीडल रखनी है, और दूसरी आपने 8 पर होनी चाहिए। ये आपका जो है 1 है। 1 के आगे आपने 8 लाइनें जो है वो गिनती करनी है। काउंट करने के बाद
ये जी मेरी बिल्कुल ठीक आ गई है। और फिर आपने जो है डी पॉइंट पर रखकर 1.8 सेंटीमीटर की ये आर्क लगा दिया आपने, ठीक है। इसी तरह आपने इसको कम या ज़्यादा नहीं करना कंपास को, इसी तरह आपने दूसरी आर्क लगा देनी है। क्योंकि उसने हमसे कहा है 4, तो हमने 4 जो है आर्क लगा देनी है। ये होगी 3 और ये लास्ट वाली इसकी 4, ठीक है जी। इसी तरह आपने इस तरफ भी आपने आर्क लगा देनी है। ये ले 1.8 सेंटीमीटर की आपने दोनों तरफ आर्क लगा दी। तो अब इसको आप नाम दे दें, ये डी है तो डी तरफ वाली जो आर्क लगाई है इसको D1 का नाम दे दें, इसको D2 का, इसको D3 का और इसको D4 का नाम दे दें। इसी तरह ई वाली जो लाइन है इसको E1 का नाम दे दें, ये होगी E2, ये E3 और ये E4, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, डी को E4 से, जो डी पॉइंट है इसको आपने E4 से मिला देना है। ये लें जी, मिला दिया। इसी तरह आपने इस पॉइंट को D1 को E3 से मिला दिया। इसी तरह D2 को E2 से मिला दिया। इसी तरह आपने D3 को E1 से मिला दिया। और आखिरी जो पॉइंट है D4 है उसको E से मिला दिया। ये लें, ठीक है जी। इसके बाद आपने क्या किया, इसको आप DE है, इसको आप नाम दे दें F का, GH। ये जो पॉइंट हमें जो है मिले हैं इनको आप नाम दे देंगे। और इसमें उसने कहा है मेजर दी लेंथ ऑफ ईच पार्ट, हर एक पार्ट की जो मेजरिंग भी करनी है, पैमाइश करनी है। तो ये जो हमारा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो फासला है 1.8 सेंटीमीटर है। चाहें तो आप स्केल की मदद से पैमाइश कर सकते हैं, आपका बिल्कुल सही आएगा। ये 1.8 सेंटीमीटर 4 पार्ट में उसने कहा था, तो 1 2 3 4 ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ तक जो है हमारा ये था। इसके बाद हमने क्या करना है, इसको जो है स्टेप ऑफ इसके कंस्ट्रक्शन लिखने हैं हमने, यानी जो जो हमने इसमें अमल किया है, जो जो कुछ हमने इसको किया है वो हमने आगे जो है लिखना है कंस्ट्रक्शन में इसकी। तो ये जो है मैंने कंस्ट्रक्शन इसकी नोट की हुई है, तो आप जो है जी तो ये मैंने जो है कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर ली है। तो आपने इसको थोड़ा सा समझ लेना है। क्या समझना है कि यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप है हमने किया, ड्रा आ लाइन DE इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर, यानी ये एक बार कंस्ट्रक्शन आपने याद कर लेना है। और फिर हर एक, यानी कि जो पहला क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन है और तीसरा क्वेश्चन, इनमें सब में आपने यही जो है कंस्ट्रक्शन ड्रा करना है। अगर किसी में चेंज हुआ तो मैं आपको बता दूंगा। तो आपने क्या लिखना है, ड्रा लाइन DE इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर, ठीक है। सिर्फ आपने क्या है इसमें सिर्फ ये नाम चेंज हुआ है, यानी कि पीछे AB था, यहाँ पे DE आया है, ठीक है। आगे आपने एट पॉइंट D एंड E, यानी कि जो D पॉइंट और A पॉइंट था, E पॉइंट था, इस पर ड्रा किया 2 इक्वल एंगल्स 45। ये देखिए यहाँ पे मैंने ये D पॉइंट और ये E पॉइंट, इस D पॉइंट पर मैंने जो है इस प्रोट्रैक्टर को रखा, तो मैंने ये 45 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनाया। इसी तरह मैंने इस तरफ भी
जो है 45 डिग्री का एंगल बनाया था ई पॉइंट पर, ठीक है। तो ये हमारा जो है दूसरा पॉइंट हो गया। तो तीसरे में यहाँ पे यूजिंग कंपास विद आ सूटेबल रेडियस, मैंने क्या किया, कंपास को एक सूटेबल यानी जो सही उसका अपनी पैमाइश थी उसके मुताबिक मैंने इसको ओपन किया। कंपास को ओपन करने के बाद मैंने जो है आर्क लगाई एंड मार्क 4 आर्क एट इक्वल डिस्टेंस ऑन रे DX, जिसको मैंने नाम दिया D1 D2 D3 और D4 का। तो मैंने आर्क को एक सूटेबल जो हमने अपना 1.8 सेंटीमीटर निकाला था उसके मुताबिक मैंने इस कंपास को ओपन किया और फिर यहाँ पे मैंने डी पॉइंट पर रख के आर्क लगाई, कितनी 4 1 2 3 4, और मैंने इसको नाम दिया D1 का, D2 D3 D4 का, ठीक है। इसी तरह जो है सिमिलरली यूजिंग सेम ओपनिंग कंपास मार्क 4 पॉइंट, आपने क्या किया, सेम इसी तरह आपने लिखना है कि जैसे मैंने तीसरा पॉइंट लगाया इसी तरह मैंने इसका चौथे पॉइंट पे आपने लिखना है कि सिमिलरली यूजिंग सेम ओपनिंग कंपास मार्क 4 पॉइंट ऑन रे EY। तो ये हमारी E और ये हमारी Y, इस पर मैंने 4 पॉइंट बनाए जिसको E1 2 3 और 4 का नाम दिया, ठीक है। ये हमारा 4 पॉइंट हो गया। इसी तरह आपने फिर एंड पे जो लास्ट इसका पॉइंट है उसमें आपने ज्वाइन कर दिया D को E4 से, फिर D1 को आपने E2 से मिला दिया। यहाँ पे D1 को आपने मिलाना है E3 से, ठीक है। इसी तरह D2 को आपने मिला दिया E2 से, और इसी तरह D3 को E1 से एंड D4 को आपने E से मिला दिया। ये देखें यहाँ पे आपने इस D को E4 से, फिर D1 को आपने E3 से, इसी तरह ये आप जो है मिलाते गए और ये आपने यहाँ पे लिख भी दिया, ठीक है भाई। वही जो हम अमल यहाँ पे जो कर रहे हैं वही आपका ये मदारजी अमल होता है, यही कंस्ट्रक्शन होता है। आगे फिर आपने लिखा कि दीज ज्वाइनिंग लाइन, ये जो हमने लाइनें ज्वाइन की थी, मिलाई थी, इससे हमें जो DE लाइन पर लगी हैं एट पॉइंट, इसको हमने जो पॉइंट हमें हासिल हुए हैं उसको नाम दिया FG एंड H का। यहाँ पे देखें ये जो पॉइंट इसको इससे मिलाने से हमें हासिल हुआ है ये वाला F वाला, FG और H, ये 3 हमें पॉइंट हासिल हुए हैं। तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि FG एंड H। फिर मैंने उसे बताया कि दीज 3 पॉइंट डिवाइड द लाइन सेगमेंट, ये जो 3 पॉइंट है 1 2 और 3, ये जो 3 पॉइंट है ये लाइन को डिवाइड कर रहे हैं कितने हिस्सों में, 4 पार्ट में। चूँकि उसने हमसे क्वेश्चन में भी यही कहा था कि 4 हिस्से होने चाहिए, तो हमने उसे ये बता दिए यहाँ तक। आगे मैंने लिखा कि DF इक्वल है FG के, यानी कि जो DF की लेंथ है वो FG की लेंथ के इक्वल है। तो यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट भी लिख दी है कि द लेंथ ऑफ ईच पार्ट, हर एक पार्ट की जो लेंथ है वो 1.8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये हमारा जो है कंस्ट्रक्शन था, इसको आप अच्छे से जो है एक बार लर्न कर लेंगे, दूसरी दफ़ा तीसरी दफ़ा ये आप लिखने में आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन 2 है कंप्लीट होता है। उम्मीद है इस क्वेश्चन की भी आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।